चलिए अब अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से बताते हैं, जहां पर लेडी डॉन के डर के साए में लगातार लोग जी रहे हैं और ऐसे में एक वारदात हो जाती है। बीती रात एक युवक जिसका नाम कुणाल बताया जा रहा है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि अपने गुर्गों के साथ मिलकर लेडी डॉन इस तरह की वारदात को अंजाम देती है और लगातार निशाने पर सिर्फ हिंदू धर्म के लड़के ही रहते हैं। मर्डर के बाद सीलमपुर में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नाराजगी लगातार दिख रही है, लेकिन दिल्ली में लेडी डॉन की दहशत भी लगातार बढ़ती जा रही है। और साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, दहशत देखने को मिल रही है, क्या है पूरा मामला, अपडेट बताइएगा। जी बिल्कुल, कुणाल की हत्या के बाद जो है इलाके में जो है लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है और वजह यही है कि लोग जो है अपने घरों के बाहर पलायन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पे चस्पा कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, योगी मदद करो, ऐसे जो पोस्टर हैं जगह जगह पर लगे हुए हैं। और ये अब तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हाथ में ऐसे पोस्टर पकड़े हुए हैं, बांग्लादेश बनाने मत दो, योगी मॉडल की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि और अन्य बिरादरी में जो मरे हुए हैं वो तो अलग हैं, सिर्फ 11 समाज में 6 मर्डर हो चुके हैं और जमान लड़के हमारे मर गए और कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए दुखी होकर परेशान होकर मकान अपने मकान बेचना चाहते हैं, क्या करेंगे। ये देखिए, मोदी जी मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है, जय श्री राम। कितना अपराध है, कितनी क्राइम है, ऐसे कई पहले भी मर्डर हुए हैं। 5 मर्डर पहले हो गए, छठा मर्डर है। छठा मर्डर में कोई भी कुछ नहीं कर पाया। हम मोदी योगी जी से मदद मांगना चाहते हैं, हमारे 6 बच्चे मर चुके हैं। योगी जी से क्यों मदद मांगना? हम तो ये यूँ मदद मांगना चाहते हैं, 6 बच्चे मर चुके हैं, अभी तक कोई प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, कोई सुनाई नहीं करता। बॉडी उठाने आता प्रशासन, उसके बाद में कुछ नहीं करता। 6-7 महीने बंद कर लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। छूटने के बाद में फिर वो ऑर्डर करते हैं 11 समाज के बच्चा और मारा जाएगा, और वही हो रहा है जो वो कर रहे हैं। पुलिस नहीं मदद कर? नहीं, पुलिस कोई मदद नहीं करती। पुलिस ले जाती है, बंद कर देती है, उसके दौरान 6-7 महीने बाद छूट जाते हैं। अगर मदद करती तो क्या 6 मर्डर हो जाते? अगर प्रशासन उसी टाइम रोक देती है अत्याचार तो आज 6 मर्डर नहीं होते। और हमारे 6 मर्डर हुए सिर्फ इसी चक्कू वार से। गोली से भी हुआ 3 गो। और ये देखिए, हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। रेखा गुप्ता से मदद मांग रहे हैं। हाँ जी, रेता गुप्ता से, मधु और मनोज तिवारी से। गुस्सा है लोगों? गुस्सा क्यों नहीं है सर, आप बताइए। हमारे 6 घर के सदस्य मारे गए। और आप देखो चौक पे, आप किसी भी टाइम देखो चौक पे ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, हल्ला मचाते हैं, और तिलक वालों को देख कैसे मारा जाता है कि और ये हम तो इंसान है, चलो हमारे छोटे छोटे कुत्ते पिल्लों को गोली से मारा जाता है। कुत्तों का क्या दोष है कि चाकू से मार दिया, गोली से मार दिया। टारगेट करते हैं, टारगेट डराते हैं, दहशत बनाते हैं कि डरो, आप डरोगे तो रहोगे, नहीं तो जान से मारेंगे। बेच के भागो, नहीं तो जान से मारेंगे तुम्हारे बच्चे एक एक करके। ये है कि इसलिए अब अभी आपने पोस्ट ये इसीलिए पकड़े हैं कि हमारे बच्चे बिक चुके हैं, हमारे 10 मकान 10 बिक चुके हैं और बाकी लोग बेचने के तैयार हैं जब कोई हमारी सुनाई नहीं। हिंदू परिवार हिंदू परिवार के क्यों बेचे? और हमारी समाज के 11 समाज के ही है, और तो अन्य बहुत मर गए होंगे, लेकिन हम तो हमारे 11 समाज के 6 लड़के मरे हैं। जी देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। इनका कहना ये है कि ऐसे कई अपराध जो है पहले इस इलाके में हो चुके हैं, प्रशासन सुस्त है, जिसका खामियाजा जो है इन परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि सभी लोग जो है पलायन करने को मजबूर हैं और योगी, मोदी और रेखा गुप्ता से जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि कुणाल की हत्या होती है, उसके बाद जो है लोगों में गुस्सा देखने को मिलता है। बीती रात सड़क भी जाम की गई थी, लेकिन पुलिस ने सड़क को खाली करवा दिया। लेकिन अब ये नौबत आ पड़ी कि लोग जो है अपने घरों के बाहर जो है पलायन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर चस्पा करना शुरू कर दिए हो। लोगों का कहना है कुछ, क्योंकि लोग जो है कुछ घरों को छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। वजह यही कि यहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, मर्डर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको लाइन से घर दिखाना चाहूँगा। ये पहला घर है, ये दूसरा घर आप देखिए, यह मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। ये तीसरा मकान है सीलमपुर का, ये पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। आप भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि क्राइम ज़्यादा हो गया है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया है। तो पुलिस कुछ नहीं करती इसमें? प्रशासन इसमें क्या करेगा? इसमें पता नहीं। इसमें तो पहले भी इसमें ऐसे क्राइम होते हैं, मर्डर कुछ ऐसा कुछ? हाँ, पहले भी हुआ है यहाँ पे। पुलिस से बातचीत नहीं करी आप लोगों ने? जाते हैं लोग बाग, हाँ। जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। डर है अब डर का माहौल तो है। डर है, बिल्कुल लोगों में डर है। और ये पीछे की तरफ देखिए, लाइन से 4-5 मकान जो है, ये तस्वीर भी देखिए,
प्लीज मदद करो, रेखा गुप्ता जी, योगी जी मदद करो। ऐसे जो पोस्टर है जगह जगह पर चस्पा किए गए हैं। इलाके में रहते हैं, अब डर का माहौल है, शायद हमें ऐसे देखने को मिलता बहुत डर रहता है जी। रात को निकल नहीं आती बहन बेटी। चौक के अंदर लड़के खड़े रहते हैं जी, पता नहीं कहाँ से लड़के आ गए जी, हम निकल नहीं पाते। एक घर ये चले गए हमारे, एक ये बिक गया, एक ये बिक चुका है, 2 घर चुके हैं, अब ये भी बिकने वाला, आगे भी बिकने वाला है, एक वो भी बिक चुका है। अब प्लान करने की क्यों पलायन कर रहे हैं? ये डर है जी, क्या करें, खौफ नहीं है। ये लड़का चला गया 17 साल का, इससे पहले 5 मौतें हो गई, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता जी। खौफ है, क्या करें, डर है यहाँ पे। तो पुलिस कुछ नहीं करती है? पुलिस यार क्या करेगी, बिका हुए गवाह टूट जाते हैं, डरते हैं, सब कुछ क्या करेगा। लड़की कौन है जो यहाँ के अपराध कर रहे हैं? यार रात को आओ ना, ये दुकानें खुली रहती है, 2-2 3-3 बजे दुकानें खुली। टोटली मोमदन लड़के हैं, लड़के टोटली मोमदन है। सारा किराया में इतना बढ़ चुका है यहाँ पर। अब 10 बजे का घर यहाँ से आप निकल नहीं पाएगी। आप खुद सेफ नहीं है यहाँ पर। आप खुद अपने पैसे से छिनवा सकते हो यहाँ पर। रात को 10 बजे के बाद यहाँ से अगर आम हो गया यहाँ, आम होंगे, लूटपाट आम हो चुकी है यहाँ पर। कोई पैसा छीनता है, कोई चाकू पड़ता है। अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे उनसे अपने बचाव में, तो आपके चाकू पड़ने जायज़ है। देखिए स्थानीय वो लोग हैं जो कि परेशान है, और यही वजह है कि तमाम जो यहाँ पे घर यहाँ पे बने हुए हैं, घरों के बाहर जो है पलायन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोग मजबूर हो चुके हैं। और योगी जी, रेखा गुप्ता जी और पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। योगी का जो मॉडल है वो दिल्ली में लाने की बात की जा रही है, ऐसे लोगों का कहना है, जिसके तहत जो है जहाँ पे ज़्यादातर मकानों पर जो है पलायन के पोस्टर यहाँ पे लगे हैं। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस लाइन में जितने भी मकान हैं, सभी मकानों के बाहर दीवार पर हिंदू पलायन कर रहा है, ऐसे जगह जगह पे पोस्टर चस्पा किया गया। लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है कि आखिरकार वो आरोपी कौन थे, किस वजह से इतनी बेरहमी से कुणाल की दिन दिहाड़े जो हत्या की जाती। क्योंकि इसमें एक लेडी डॉन का नाम सामने आ रहा है कि लेडी डॉन जो कुछ लड़के लेके चलती है इलाके में दबदबा बनाने के लिए। आखिरकार वो लड़की कौन है जो कि इलाके में अपना जो है दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, और क्या वजह थी कि कुणाल को चाकू से लगातार गोदना शुरू कर दिया। जब तक वो मरा नहीं, उसके ऊपर चाकू से वार लगातार करते जा रहे थे। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की जो है गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस की जो लापरवाही है, नाकामी, वो कहने की देखने को मिल रही है। और सभी लोगों को कहने की पुलिस प्रशासन मदद करती तो इतना अपराध और इतना जो क्राइम, इतने जो मर्डर हो रहे हैं वो इस सीलमपुर के जे ब्लॉक में देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल साहिल, लेकिन लेडी डॉन जिसकी दहशत देखने को मिल रही है सीलमपुर इलाके में, आखिर ये लेडी डॉन है कौन? और खास करके ये भी बताइए कि जो हिंदू युवक हैं इस लेडी डॉन के निशाने पर रहते क्यों हैं? हाँ देखिए, जैसे कि हमने आके इलाके के लोगों से बातचीत की तो लोगों का यही कहना है कि काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। एक लेडी डॉन का लड़की का नाम सामने आ रहा है, वो लड़की कौन है? इचरा नाम है उसका, इकरा। ये कौन है? ये लड़की बदमाशी करा रही है और गलत काम भी कराती है, सारे धंधे करवा दिए आजकल। और ये पिस्टन अभी पकड़ी गई थी 15-20 दिन पहले 2 पिस्टनों के साथ। इस पर मुकदमा दर्ज है, ये जमानत पे बाहर है। इनने किया था कि मर्डर पड़ेगा 4 लोगों का, उसमें से एक तो लुढ़का दिया, 4-3 की बारी है अब। अच्छा। हाँ जी, ये ऐसे टारगेट करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, हम जैसों को टारगेट बना रखा है इन्होंने। हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हमारी बिरादरी को, 11 समाज को। ये हमारी समाज से खिलचते हैं, हमारा समाज शुरू से इनसे लगी रही है, समझ गए आप। 6 मर्डर हो चुके हमारे समाज में। हम झुकने का नाम लेते हैं और झुकाना चाह रहे हैं कि घर बेको और जाओ यहाँ से। तो लड़की कहाँ रहती है, यहाँ क्यों? लड़की यहाँ पीछे गली में उसकी नानी रहती है, और उधर एच ब्लॉक की तरफ इनका मकान है। तो लड़की बदमाशी करती है कि डॉन बनना है जी उसे। कुछ लड़के भी साथ लेके चलती है जी, गैंग है उनकी पूरी, गैंग वार चल रही है यहाँ पर। ये गैंग वो चला रही है, जरा सी लड़की। क्या उम्र होगी लड़की? उम्र होगी 16-17 साल उसकी भी। नाबालिग है? नाबालिग है, 2 बच्चों की माँ बनी पड़ी है वो। आप ही लोगों को टारगेट क्यों करते हैं? हम लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इनका विरोध करते हैं, गलत जो ये हरकत करते हैं हम इनका विरोध करते हैं, इस चक्कर में टारगेट बनाते हैं। और ये जो है ना 4-4 लड़के करके हमारे आसपास खड़े होते हैं, हमारे खबरें रखते हैं। हम चाहते हैं कि मतलब हमें कूदना चाहिए, हमें जीने दिया जाए आराम से, सुकून से। हम नहीं चाहते कुछ करना, लेकिन ये है कि बच्चों से कांड करवाते हैं, नाबालिग बच्चों से कांड करवाते हैं। और इससे पहले